हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास नंबर 2। बेसिकली अब यहाँ से आप लोग की जो एक्चुअल चीज़ है वो स्टार्ट हो गई है और आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, हमें इसको कैसे यूज़ करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब मस्ट कर देना और नीचे डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उनको मस्ट ज्वाइन कर लेना ताकि अगर मुझे कोई कॉमन क्यूरी आप लोगों की रिसीव होती है तो मैं उसका आंसर आप लोगों को वहीं पर कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू एक आपके पास पूरा सेटअप है जहां पर हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हर चीज़ करते हैं। ठीक है, अब तक आपने पहले वीडियो में यही समझ लिया होगा कि हमारे पास टीए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टीए से मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं और आज हम समझेंगे कि टीए आपने करना है क्या है। ठीक है, टीए आपने करना होता है यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, बेसिकली टीए इसका शॉर्ट फॉर्म है। टेक्निकल एनालिसिस हमें करने होते हैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आप क्रोम पे जाके सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप जाके इसका चार्ट क्रोम पे भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका चार्ट यहाँ पर अगर चाहें तो आप लोग मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन, वहां पे आप चार्ट्स यूज कर सकते हैं। लैपटॉप के अंदर भी आप क्रोम के थ्रू जा सकते हैं और चाहे तो आप इनका डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मैक का भी एप्लीकेशन आप इनके लिए जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे सबसे पहले आपने पेयर सर्च करना होता है। देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग में हर चीज जो है ना वो यूएसडीटी के अगेंस्ट आप बाय करते हो, मतलब आपने वर्चुअल डॉलर खरीदना होता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा हाउ टू बाय यूएसडीटी विया P2P और ट्रस्टेड सेलर से बाय कर लेना। जब आपके पास यूएसडीटी आ जाए तो अब यूएसडीटी के अगेंस्ट आपको चीजें बाय करनी होती है। जैसे ये BTC ना तो इसके आगे भी आपने यूएसडीटी लिखा हुआ है, तो मतलब आप यूएसडीटी के अगेंस्ट इसकी प्राइस देखोगे तो यहां पर ये बता रहा है कि यूएसडीटी के अगेंस्ट इसकी जो प्राइस है वो 59,825 है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। बेसिकली फ्री वर्जन में आपके पास 1 मिनट का चार्ट भी होगा, तो 1 मिनट चार्ट हमें ये बताता है, देखो ये कैंडल्स चल रही है। ठीक है, मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 54 सेकंड्स है नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने में और हमारे पास जो प्राइस है वो यहाँ पर ओपन हुई है इस रेंज में। ठीक है, 59,825। तो कैंडल बेसिकली एक प्राइस हिस्ट्री हमें बताता है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो कैंडल यहाँ तक जाएगी। ठीक है, फिर अगर ऊपर आ जाएगी तो हमारे पास एक डंडी बन जाएगी विक, और मतलब ये कैंडल हमें बताया कि इसमें प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट पहले नीचे गई, फिर नीचे के साथ साथ ऊपर गई। ठीक है, फिर हमारे पास मार्केट जो है वापस यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो ये बॉडी हमें बताती है कि ये प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन हमें बताता है। मतलब 1 मिनट के चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, मतलब ये हमें प्रॉपर एक प्राइस हिस्ट्री को जो है वो यहाँ पे हमें डिफाइन कर रहा है कि कैसे यहाँ पर आप प्राइस हिस्ट्री जो है वो यूज कर सकते हो। तो अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे हम वेट कर लेते हैं कि कैंडल हमारे पास कैसा क्लोज होता है। 14 सेकंड हमारे पास जो है वो रहते हैं। तो लेट्स सी, आपको ताकि आइडिया हो जाए कि हमारे पास जैसे ही 1 मिनट की कैंडल बंद होगी हमारे पास दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी और बताएगी कि हमारे पास पिछले मिनट की प्राइस हिस्ट्री थी। ठीक है, अब देखो इसने नीचे की विक दी, मीन्स कि यहाँ तक गिरा था लेकिन रिकवर हो गया। अब रिकवर होकर अगर यहाँ तक क्लोज हो गया तो इस कैंडल ने हमें बताया कि भाई हम लोग यहाँ तक गए थे, यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया, दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर जो इंपैक्टफुल चार्ट्स हैं वो 1 आवर का चार्ट है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 1 आवर का चार्ट आपको ये बताता है कि पिछले 1 घंटे में प्राइस की हिस्ट्री क्या रही है। 1 आवर, साथ ही साथ 4 आवर्स। ठीक है, और 4 आवर्स के बाद हमारे पास जो मेन चार्ट होता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो 1 आवर 4 आवर इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप किसी चीज को देखोगे तो 1 डे का चार्ट भी आप देख सकते हो। वरना 4 आवर्स जो है वो सबसे आइडियल चार्ट है जो कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा साइड में आपको टूल्स नजर आ रहे होंगे, इन सारे टूल्स का क्या काम है वो हम थोड़ा सा आगे लर्न करेंगे, तो अपनी तरफ से भी कुछ भी मत करना। साथ ही साथ आप इंडिकेटर्स अगर लगाना चाहो तो इंडिकेटर्स आप यहां से लगा सकते हो। इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अभी आपको इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो तो अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई आप चाहे तो मेरी लिस्ट कॉपी कर सकते हैं। आपको बस सिंपली क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टूल जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, जैसे ये रोटेटेड रेक्टेंगल, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल रही है रेक्टेंगल, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, फिबोनाची, हमारे पास ब्रश, प्राइस रेंज, एरो मार्कर, सर्कल, कर्व, कॉल आउट, हेड एंड शोल्डर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ देना। टेक्स्ट, पैथ और बार्स पैटर्न, एरो, ABCD पैटर्न, लॉन्ग पोजीशन, आर्क, फिक्स्ड रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, क्रॉस और यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज, डबल कर्व, शॉर्ट पोजीशन एंड ट्रायंगल, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। आप इनको ऐड ऐसे कर सकते हो कि जैसे कोई आपको टूल पसंद आ रहा है तो उसके आगे आप सिंपली स्टार पे जब मार्क करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो आप स्टार लिस्ट बना के इनको, इन टूल्स को, इनमें से मैं आपको कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप फिलहाल जो है ना ये सब चीजें तो मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे चार्ट्स ड्रॉ करने होते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपने अपने लिए टेक्निकल्स करने हैं तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साइड साइड से जो मैं टूल यूज करता रहूँ बस आप उनको ऐड कर लेना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वो मार्केट की जान रहने वाला है।